हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग बताइएगा। आज के इस नई वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास संस्कृत का चैप्टर नंबर 1। वो भी जो स्टूडेंट 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है ये फर्स्ट नंबर चैप्टर, जिसमें यानी कि चैप्टर का नाम क्या है तो मंगलम। प्रथम पाठ मंगलम, ठीक है। यानी कि मंगलम का अर्थ होता है शुभ। क्या होता है? शुभ, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों के लिए है मंगलम। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो पढ़ने वाले हैं क्या तो उपनिषद के बारे में। यानी कि उपनिषद से जो है कितने उपनिषद है 108। और हम लोगों को जो है मिला कितना है अभी तक, यानी कि सब हेरायल भूतलायल है, मिला है 111 ही, यानी कि एक 10-11 ही अभी जो है प्राप्त हुआ है हम लोगों को। ये जो है उपनिषद, उपनिषद क्या है तो वैदिक वांग्मय का जो है वेद का अंतिम भाग, वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो है हम लोगों को उपनिषद से जुड़ा 5 श्लोक जो है पढ़ना है, वो भी भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में, ठीक है। तो उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे। उपनिषद क्या है तो वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है, जिसमें जो क्या चीज सिखाता है दार्शनिक विचारों को जो है, यानी कि दर्शन शास्त्रस्य, यानी कि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग भाग में जो है क्या है तो उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांतों को प्रकट करता है। दार्शनिक सिद्धांत क्या है यानी कि भगवान के बारे में जानना, फिलॉसफी अभी आप लोगों को तो पढ़ना नहीं है उतना फिलॉसफी के बारे में, तो इसको नहीं जाने तो ही अच्छा है। यानी कि इतना ही समझिएगा कि भगवान के बारे में जानना, हम कौन है, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, ये सब के बारे में जानना यानी कि दार्शनिक कहलाता है। तो ये जो है क्या किस विचार को प्रकट करता है तो उपनिषद दार्शनिक विचार को जो है प्रकट करता है। इसमें भगवान के बारे में बतलाया गया है, भगवान के मंत्रों को उल्लेखित किया गया है, मोक्ष कैसे मिलेगा इसके बारे में बतलाया गया है, ठीक है। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते, अर्थात क्या तो परमात्मा का जो है महिमा, यानी कि परमात्मा के महिमा में सब जगह श्रेष्ठ पुरुष जो है परमात्मा की महिमा का, यानी कि महिमा के जो है महिमा प्रधान रूप से जो है गायन हुआ है। यानी कि महिमा का जो है किसके महिमा का तो परमात्मा के महिमा का जो है इसमें क्या तो दर्शन शास्त्र से परमात्मना महिमा प्रधानतया, यानी कि परमात्मा के जो है प्रधान यानी कि महिमा का जो है गायन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है परमात्मा के बारे में जो है लोगों को जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम, यानी कि ज्ञानी लोग मानते हैं कि पूरा सृष्टि जो है कौन बनाते हैं तो परमात्मा ही बनाए हुए हैं। और जो है यानी कि तेन परमात्मना, अर्थात उसी परमात्मा से जो है सारा संसार क्या है तो परिपूर्ण है, यानी कि सारा संसार जो है परमात्मा ही बनाया है। और व्याप्तम अनुशासितम, और सारा संसार जो है परमात्मा के द्वारा जो है अनुशासित किया जा रहा है और अनुशासित है, ठीक है। तो सारा संसार किसके द्वारा तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है जास्ति, ठीक है। स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम, और क्या तो जितना भी पूजा पाठ हो रहा है, जो भी ऋषि लोग पूजा पाठ करते हैं, जो भी भक्त लोग पूजा पाठ करते हैं, चाहे हर एक मनुष्य का जो है अंतिम लक्ष्य क्या होता है तो परमात्मा का क्या तो परमात्मा को प्राप्त करना या मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक है। सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी परमात्मा को प्राप्त करना होता है। यानी कि तपसाम, यानी कि कोई भी तपस्या कर रहा है तो उनका लक्ष्य क्या होता है तो उनका लक्ष्य जो है स एव सर्वेशम तपसाम परम लक्ष्यम, यानी कि सभी का लक्ष्य क्या होता है परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन् पाठे परमात्म परा, यानी कि परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता संति, अर्थात इस अध्याय में जो है इस पाठ के अध्याय में उपनिषद से जुड़े हम लोग जो है 5 श्लोक का अध्ययन करने वाले हैं। यानी कि इस पाठ में जो है उस परमात्मा के प्रति यानी कि प्राप्ति हेतु उपनिषद के 5 मंत्र, यानी कि 5 श्लोक के बारे के रूप में जो है 5 मंत्र श्लोक के रूप में जो है संकलित है। यानी कि वही 5 श्लोक को जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, और परमात्मा के बारे में जो है जानना है।
तो हम लोग जो है इस पाठ का जो है कुछ न्यू जिसको कह सकते हैं वो पढ़े हैं। अब जो है हम लोग श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। इसको जो है आप लोग लिख भी सकते हैं। तो अब हम लोग जो है देखते हैं श्लोक। देखिए इधर जो है हम लोग थोड़ा तथ्य जानेंगे, उपनिषद के बारे में जानते चलेंगे श्लोक के साथ। और बीच में जो है मेन श्लोक है और इधर जो है आप लोगों को शब्दार्थ देंगे। ठीक है, तो उपनिषद क्या है? तो ये जो है उपनि क्या है, इसमें उपसर्ग है और सद जो है धातु है, किम जो है इसमें प्रत्यय है। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर जो है शिक्षा प्राप्त करना, यानी कि वह विद्या जिसे शिष्य और गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर सिखाता है ताकि अज्ञान का नाश हो सके और वह उसे ब्रह्म का जो है साक्षात्कार क्या हो, ज्ञान हो सके, यानी कि वेदांत का ज्ञान हो सके। उपनिषद को जो है वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसना जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है संधि में भी आप लोग काम करेगा। उपनिषद क्या है? तो गुरु के समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। देखिए, और ये जो है श्लोक जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्योपनिषद से जो है यह श्लोक लिया गया है। क्या लिया गया है? तो हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितं मुखं तत्वं, यानी कि तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात क्या? तो हिरण्मयेन पात्रेण क्या है? तो हिरण्मयेन पात्रेण, हे सूर्य, क्या? तो पूषण, यहाँ पर पूषण जो आया है सूर्य के लिए आया है। तो किसको कहा जा रहा है? हे सूर्य। ये यहाँ पर जो है अगर बात करें तो परमात्मा जो है एक तरफ से, यानी कि सूर्य को ही माना गया है। ठीक है, तो हे सूर्य, सत्य का मुख कैसा होता है? सोने, यानी कि सत्य का मुख जो है सोने जैसा पात्र, ज्योतिर्मय पात्र से ढका होता है। कैसा? तो हे सूर्य, यानी कि पूषण हिरण्मयेन पात्रेण, यानी कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सतस्या पिहितं मुखम। अर्थात सत्य का मुख जो है कैसा होता है? सतस्या, यानी कि सतस्या, सत्य का सतस्या मुखम, यानी कि सत्य का मुख जो है कैसा? तो अपिहितम, यानी कि हिरण्येन पात्रेण, यानी कि सोने जैसा, यानी कि सुनहरे सोने जैसा चमकते हुए पात्र से जो है, पात्रेण से क्या होता है? तो अपिहितम, ढका होता है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया कि सोने जैसा पात्र क्या है? तो यहाँ पर जो है जितना भी सांसारिक मोह माया है वो जो है कैसा है? तो एक सोने के पात्र है। सत्य को हम लोग जान नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि हे सूर्य, सत्य का मुख सोने जैसा ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी कि ज्योतिर्मय पात्र से ढका हुआ है। तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। अर्थात क्या? तो तत्वम, यानी कि क्या? तो आप उस आवरण को जो है क्या करे? उस आवरण को हटाइए, यानी कि मुझ सत्य धर्म का पालन करने वाले, यानी कि सत्य धर्मा, यानी कि सत्य धर्म का पालन करने वाले के लिए सत्य के दर्शन हेतु आप उस आवरण को हटा दीजिए। यानी कि क्या? तो सत्य के दर्शन के लिए, यानी कि आप जो है इस सांसारिक मोह माया में जो है, यानी कि सांसारिक मोह माया क्या है? तो सोने का पात्र यही है। ठीक है, और इस मोह माया को जो है दूर कीजिए, ये चकाचौंध दृष्टि को जो है यानी कि हटाइए। किसके लिए? तो हमारे लिए। और हम कैसे हैं? तो हम लोग कैसे, यानी कि कौन ऋषि बोल रहे हैं कि मुझ सत्य धर्म का पालन करने वाले के लिए, यानी कि ऋषि लोग कैसा है? तो सत्य धर्म के पालन करने वाले के लिए, सत्य के दर्शन के लिए आप जो है उस आवरण को हटाए। तो यहाँ पर एक प्रकार से ये भी कहा जा रहा है कि सत्य को कौन पा सकता है, यानी कि सत्य के दर्शन कौन कर सकता है? तो जो धर्म को पालन करने वाले हैं। ठीक है, तो धर्म के पालन करने वाले हैं। तो यहाँ वही बताया गया है, यानी कि ये सोने का पात्र किसको कहा गया है? तो ये जितना सांसारिक मोह माया है, सोने के पात्र यही है एक प्रकार से, जो सूर्य, यानी कि सूर्य को जो है, यानी कि भगवान सूर्य को जो हटाने के लिए कह रहे हैं कौन? तो ऋषि। ठीक है, तो इस श्लोक में जो है वही बताया गया है। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है। श्लोक क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्या पिहितं मुखं तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए हिंदी भी दिया हुआ है तो आप लोग इसको जो है लिख लीजिए। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि एक तरफ हम लोग जो है उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, उपनिषद क्या होता है, दूसरी तरफ जो है शब्दार्थ लिखा रहेगा और बीच में जो है मूल श्लोक लिखा रहेगा। तो पहले जो हम लोग जो है क्या, तो उपनिषद के बारे में थोड़ा सा जानते चलेंगे। ठीक,
और आप लोग देखिएगा जो श्लोक लिखा है वो आपका चैप्टर के अंतिम में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब तो ये जो है देखिए उपनिषद, उपनिषद को जो है गौ के समान भी माना गया है, उपनिषद को गौ के समान भी माना गया है। सर्वे यानी कि सर्वोपनिषदो गौ, यानी कि गौ के समान। गौ दोगधा गोपाल नंदनम, अर्थात गोपाल नंदन कौन है तो श्री कृष्ण, और यानी कि गौ के समान कौन है उपनिषद, और दोगधा दुग्धा कौन है उसको तो गोपाल नंदनम। पार्थो वस्त, पार्थ कौन है तो अर्जुन, अर्जुन पार्थ के द्वारा जो है वह जो है सुधीर सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महता, यानी कि हम लोगों को जो है किसके द्वारा तो अर्जुन के द्वारा जो है ये गीता का ज्ञान, यानी कि अर्जुन के द्वारा जो है अमृत जैसा गीता का ज्ञान हम लोगों को यानी कि श्रेष्ठ पुरुष को जो है प्राप्त होता है। ये पूरा जानने का कोई जरूरी नहीं है, यानी कि अगर बात करें तो उपनिषद में जो है बहुत सभी प्रकार के ज्ञान मिलता है, जिसमें से जो है गीता का ज्ञान भी उपनिषद में से यानी कि बताया गया है। देखिए उपनिषद यानी कि उपनिषद को जो है गौ के समान माना गया है, इसमें सभी दार्शनिक विचार मिलता है, दार्शनिक चीज मिलता है, ठीक है, भगवान के बारे में जानने को मिलता है। तो इतना आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गीता यानी कि उपनिषद को किसके समान माना गया है तो गौ के समान, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब मूल श्लोक क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मूल श्लोक, यह श्लोक जो है दूसरा नंबर श्लोक है, यह जो है कठोपनिषद से जो है श्लोक लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है तो कठोपनिषद से। इस श्लोक में जो है यह बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, आत्मा रहता कहाँ है, और आत्मा को कौन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं, देखिए अनोरनियना यानी कि अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महितो महियान, अर्थात अणु से यानी कि अणु से भी छोटा, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और महतो महियान यानी कि महान से भी महान, विशाल से भी विशाल यानी कि बड़ा से भी बड़ा और छोटा से भी छोटा, ठीक है। आत्मस्य यानी कि आत्मस्य इस जीव की जो है यानी कि इस जीव की जो क्या तो आत्मस्य जंतोर जंतो जंतोर निहितो गुहायाम, अर्थात गुहायाम क्या तो यह जो है छोटा से भी छोटा बड़ा से भी बड़ा है, और कहाँ रहता है तो गुहायाम, अर्थात मनुष्य के जो है हृदय रूपी यानी कि गुफा में, हृदय में जो है स्थित रहता है, ठीक है। तो क्या है जीव के हृदय रूपी गुफा में जो है गुहायाम, गुफा में गुहायाम है ना, जीव के हृदय रूपी गुफा में जो है रहने वाली यह आत्मा कौन आत्मस्य, यह आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अनोरियान यानी कि अनोरनियान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, और बड़ा से महान से भी महान, विशाल से भी विशाल, उस परमात्मा की कृपा से, यानी किस परमात्मा की कृपा से तो यानी कि तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद, यानी कि धातु प्रसादम महिमात्मन, अर्थात महिमात्मन, अर्थात उस परमात्मा की कृपा से, उस परमात्मा की कृपा से, यानी कि किस परमात्मा की कृपा से तो उस परमात्मा की कृपा से कोई कामना रहित पुरुष ही, यानी कि कौन तो कामना रहित वित्त शोको, यानी कि क्या तो वित्त शोको शोक रहित, इस संसार के जो है मोह माया से पूरा क्या हटा हुआ प्राणी, ठीक है, अपने इंद्रिय को बस में किए हुए प्राणी, ठीक है, वही जो है इस आत्मा को उसको जो है शोक रहित कह सकते हैं, कामना रहित कह सकते हैं, कामना से रहित अपने इंद्रिय को बस में किए हुए, यानी कि उसी पुरुष को जो उसी शोक रहित, और शोक रहित मतलब क्या होता है तो शोक रहित पुरुष उसी शोक रहित यानी कि शोक रहित होकर जो है आत्मा की महिमा को देख पाता है। तो कौन विद्वान यानी कि कामना रहित पुरुष ही, यानी कि कामना रहित पुरुष ही उस शोक रहित, तो शोक रहित कौन है तो आत्मा, तो शोक रहित और कामना रहित क्या तो कामना रहित, यानी कि पूरा संसार से कामना से मुक्त, अपने इंद्रियों को वश में किए हुए, ठीक है। तो शोक रहित यानी कि इंद्रिय को पूरा बस में किए हुए वही जो है आत्मा की महिमा को देख सकता है, ठीक है। तो इस श्लोक में जो है वही बताया गया है, क्या बताया गया है कि अनोरनियान महतो महियान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम,
तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसाद महिमा आत्मना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को श्लोक के बारे में भी बताया गया है। आप लोग बताइएगा कि आत्मा को जो है कौन देख सकता है, यानी कि परमात्मा की कृपा से देख सकता है। कौन देख सकता है? जो कामना से रहित है। ठीक है, और आत्मा कैसा है? तो शोक रहित है। आत्मा कहाँ रहता है ये भी बताइएगा। ठीक है, तो अगले श्लोक की तरफ हम लोग बढ़ते। तो हम लोग क्या देखे थे पिछला श्लोक में कि आत्मा कहाँ रहता है? मनुष्य के शरीर में रहता है, और परमात्मा की इच्छा से जो है श्रेष्ठ पुरुष उसको देख पाते हैं। ठीक है, और परमात्मा कहीं, यानी कि आत्मा कहीं बाहर नहीं भटकता है, बल्कि मनुष्य के अंदर ही रहता है। ठीक है, ऐसा परमात्मा के भी बारे में कहा जाता है। और आत्मा आत्मा ही क्या है? परमात्मा। देखिए आगे देखिए, अगला श्लोक क्या है? ये जो है मुंडकोपनिषद से जो है श्लोक लिया गया है। कहाँ से? तो मुंडकोपनिषद से जो है यह श्लोक लिया गया। क्या है? सत्यमेव जायते, अर्थात सत्यमेव जायते नान्वितम सत्येन, अर्थात सत्यमेव यानी कि सत्य की, यानी कि सत्यमेव जायते, सत्य की जीत होती है, असत्य की यानी कि नान्वितम सत्येन, अर्थात असत्य की नहीं, यानी कि असत्य की जो है जीत नहीं होता है, यानी कि असत्य की जीत नहीं होता है, सत्य का जो है हमेशा जीत होता है। ठीक है, जिसके लिए श्री कृष्ण भी जो है यानी कि जन्म ली है धर्म की, यानी कि रक्षा करने के लिए। श्री राम भी धर्म की रक्षा करने के लिए, यानी कि हमेशा जो है असत्य की हानि होगा, गलत का जो है हार होगा, और सत्य का जीत होगा। ऐसा जो है श्लोक में कहा जा रहा है। असत्य की नहीं होती है जीत। और क्या? तो पंथा विपतो देवयाना, यानी कि सत्य के द्वारा ही, यानी कि सत्य के द्वारा ही क्या? तो देव, यानी कि देवलोग, यानी कि क्या? तो देवलोग का रास्ता यानी कि प्रशस्त, यानी कि प्रशस्त होता है। यानी कि देवलोग का रास्ता जो है, यानी कि पंथा, यानी कि विपतो, यानी कि देवयाना, यानी कि देवलोग का पंथा यानी कि रास्ता जो है किसके द्वारा? तो यानी कि देवलोक का रास्ता जो है, यानी कि सत्य के द्वारा ही क्या? तो खुलता है। सत्य के द्वारा ही ऋषि लोग जो है देवलोक जाते हैं। ठीक है, सत्य के मार्ग पर चल के ही। ठीक है, आगे देखिए, ये ना क्रमंतय, क्या? तो ये ना क्रमंतय ऋषयो, ऋषयो तो क्या? यानी कि जिसके द्वारा कदम बढ़ाते हैं, किसके द्वारा? तो सत्य के द्वारा, यानी कि इसी मार्ग के द्वारा जो है वे कौन? तो इसी मार्ग के द्वारा, कौन? तो सत्य के मार्ग के द्वारा। ये ना कर्मंतय ऋषयो, तो इसी मार्ग के द्वारा जो है कौन? ऋषि लोग जो है, ऋषयो उस परम, यानी कि उस परम, परम जो है कहाँ? तो आप्त कामा, यानी कि हयाप्त कामा है ना। हयाप्त कामा मतलब क्या होता है? जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो, अर्थात क्या? तो हयाप्त कामा यानी कि इसी रास्ते से जो है ऋषि लोग जो है, इसी मार्ग के द्वारा वे ऋषिगण उस परम सत्य तक पहुंच पाते हैं, यानी कि परमात्मा तक जो है पहुंच पाते हैं। ठीक है, यत्र तत्र, यत्र तत्र, यत्र तत् सतस्य परम निधानम, अर्थात क्या? तो जहाँ है ना, और यानी कि यत्र, और जहाँ, तत् सत्य का सबसे बड़ा जो है भंडार है, यानी कि जिनकी सारी सांसारिक इच्छाएं क्या? तो हयाप्त, जिनकी सारी सांसारिक इच्छाएं जो है समाप्त हो चुकी हो, यानी कि पूरा जो है इंद्रिय पर काबू हो, यानी कि पूरा सांसारिक इच्छा, यानी कि आप्त कामा मतलब जिनकी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो, मोह माया से ऊपर उठ गए हों, यानी कि क्या? तो इसी मार्ग के द्वारा जो है वो ऋषि लोग कौन है? तो जिनकी सारी संसारिक इच्छाएं समाप्त हो चुकी हो, और जहाँ सत्य का सबसे बड़ा भंडार है, यानी कि सत्य का, यानी कि जब आदमी पूरा मोह माया से मुक्त हो जाता है तो परमात्मा के पास जाता है। किस माध्यम से? तो सत्य के माध्यम से। और वहाँ पर क्या है? तो सभी संसारिक सुख यानी कि इच्छाएं पूर्ण, यानी कि सभी संसारिक, यानी कि सत्य का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो है सत्य का सबसे बड़ा भंडार है, परमात्मा मिलते हैं, मोक्ष मिलता है। तो इस श्लोक में क्या बताया गया? सत्यमेव जायते नान्वितम सत्य पंथा विततो देव यान, ये ना क्रमंतय ऋषयो हयाप्त कामा। ठीक है, यत्र तत् सतस्य परम निधानम, अर्थात सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं होती है कभी जीत। ठीक है, सत्य के द्वारा ही देवलोक का रास्ता खुलता है, जिसके माध्यम से जो है ऋषिगण उस परम सत्य को जो है, यानी कि सत्य तक जो है पहुंच पाते हैं। और ऋषि लोग कैसे होते हैं? तो सारी इच्छाओं पर यानी कि काबू किए हुए, यानी कि न मोह माया सभी चीज से परे होते हैं। ठीक है, और जहाँ जो है सत्य की इच्छा समाप्त हो जाती है,
उस मोह पर, यानी कि जब सत्य की इच्छा समाप्त हो जाती है और उस मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर, तो जहाँ सत्य का सबसे बड़ा भंडार है, तो सत्य का सबसे बड़ा भंडार है वही क्या है, तो परमात्मा का अंतिम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस श्लोक में क्या बताया गया कि सत्य की कभी जो है, यानी कि सत्य की जीत होती है और असत्य की हमेशा हार होती है। और देवलोक तक जाने का रास्ता क्या है, तो सत्य ही है। और सत्य तक ऋषि लोग भी इसी सत्य के माध्यम से देवलोक तक कौन पहुंचते हैं, ऋषि लोग, जहाँ जो है क्या, तो सबसे, यानी कि सत्य का सबसे बड़ा भंडार है कहाँ, तो देवलोक। ठीक है, तो अगला श्लोक की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। देखिए अगला श्लोक जो दिया गया है, अगला श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से जो है अगला श्लोक लिया गया है। तो श्लोक आप लोग पढ़िए क्या है, यहाँ तक जो है देखिए, यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अर्थात यथा नद्या, अर्थात जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, तो क्या, अस्यन्दमाना यानी कि बहती हुई नदियाँ, समुद्रे अस्तम यानी कि बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को जो है, यानी कि अपनी अलग पहचान को, जैसे कि गंगा क्या, तो जाके समुद्र में मिलता है, कोई भी नदी जाके कहाँ मिलता है, समुद्र में, तो अपने नाम, पहलुका नाम को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है और जो है अंतिम में वही समुद्र में विलीन हो जाती है। तो वही बताया गया है, समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी कि अपने नाम रूप सभी चीज को त्याग कर जो है समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, अपने पहचान को त्याग कर क्या, समुद्र में मिल जाती है। तो वही यथा नद्या स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात। अर्थात तथा विद्वान, उसी प्रकार क्या, तो विद्वान लोग भी, ऋषि लोग भी, जो मोह माया से मुक्त हो चुके हैं वो लोग, जो परमात्मा को चाहते हैं, ये मोक्ष चाहते हैं वो लोग क्या, तो तथा विद्वान नाम रूप विमुक्त, अपने नाम रूप को, अपने अहंकार को त्याग कर, इस मोह माया को त्याग कर क्या करते हैं, तो परात्म परम पुरुष यानी कि पुरुष उपैति दिव्यम। अर्थात क्या, तो यहाँ पर उपैति हो जाएगा, यानी कि उपैति, पुरुष उपैति दिव्यम। अर्थात क्या, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप के मोह से मुक्त होकर, यानी कि सब कुछ से मुक्त होकर उस दिव्य श्रेष्ठ परमात्मा को जो है, यानी कि प्रात्म परम, यानी कि दिव्यम, यानी कि उस परमात्मा को जो है प्राप्त कर लेता है, यानी कि उस दिव्य पुरुष को जो है क्या कर लेता है, तो प्राप्त कर लेता है। यानी कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है कौन, तो विद्वान पुरुष अपने नाम मोह माया को, रूप को त्याग करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक में जो है वही बताया गया है। विद्वान मतलब समझ में ना आता ही है, नाम रूपाद, यानी कि नाम रूप को जो है विमुक्त कर देते हैं। यहाँ पर जो है अस्यानंद माना मतलब क्या, तो बहती हुई, यानी कि बहती हुई नदियाँ हो गया, समुद्र नद्या यानी कि नद्या, अस्यानंद माना यानी कि बहती हुई नदियाँ, समुद्र अस्तम यानी कि समुद्र के बारे में, गच्छन्ति मतलब जाना, विलीन होना, नाम रूपे विहाया, नाम रूप को त्याग करके अपना। तो इसमें जो है कुछ शब्दार्थ जो है उतना भारी नहीं है, अगर है यानी कि कठिन नहीं है, अगर होगा भी तो आप लोग के पास बुक है उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो हम अगले श्लोक की तरफ अब बढ़ते हैं। हम लोग जो है अब अगला श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक जो है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कौन, तो श्वेताश्वर उपनिषद से। देखिए क्या है, तो वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, तो यानी कि वेदाह मेतम, अर्थात मैं उनको जानता हूँ, किनको, तो उस महान पुरुष को जानता हूँ। कौन है उस महान पुरुष, दिव्य पुरुष को जानता हूँ, यानी कि वो कौन है, तो उस ईश्वर है। कौन है, तो ईश्वर है। और कैसे है, तो आदित्य वर्ण है, आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तातः, अर्थात मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो अंधकार के पार सूर्य के समान प्रकाशमान है। यानी कि सूर्य के समान क्या है, तो प्रकाशमान है, सूर्य के समान प्रकाशमान है। यानी कि परमात्मा कैसे है, ऋषि कहते हैं परमात्मा कैसे है, तो आदित्य वर्ण है। कैसे है, तो आदित्य वर्ण है, जैसे सूर्य का प्रकाश, यानी कि जैसे, यानी कि प्रकाशमान है ना,
जैसे सूर्य का प्रकाशमान तमसा यानी कि प्रस्तपात, यानी कि जैसे सूर्य का प्रकाश जो है अंधकार को हटा देता है, अज्ञान को हटा, यानी अज्ञान को यानी कि इसको तो अंधकार को हटाकर उजाला लाता है, उसी प्रकार हम लोगों को जो है परमात्मा का ज्ञान जो है क्या, तो अज्ञान अंधकार को मिटा देता है, यानी कि सभी मोहों से मुक्त कर देता है, मोह माया से मुक्त कर देता है। ठीक है, तो वही जो यहाँ पर बताया गया है कि मैं उस महान पुरुष को जानता हूँ जो अंधकार को मिटा देता है, यानी कि अज्ञान को मिटा देता है, और सूर्य जैसे जो है यानी कि प्रकाशमान है। ठीक है, उस परमात्मा को जानकर मनुष्य यानी कि तमेव विदित्यवाति, अर्थात उस परमात्मा को जानकर जो है मनुष्य जो है मृत्यु रूपी यानी कि मृत्यु में अर्थात क्या, तो मृत्यु पर जो है विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि ऐसा बात नहीं है कि कभी मरेगा ही नहीं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब है मोह माया के बंधन से, सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाना। मोह मोह यानी कि मृत्यु, यानी कि मृत्यु से परे हो जाने का मतलब होता है कि मोक्ष प्राप्ति कर लेना। तो यानी कि परमात्मा के जाने बिना जो है मनुष्य जो है इस मोह माया से मुक्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का कोई दूसरा जो है मार्ग नहीं है। किसके अलावा, परमात्मा के जानने के अलावा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। संसार में जन्म और मृत्यु का चक्र जो है निरंतर जो है चलते रहता है। ठीक है, इससे छुटकारा पाने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए जो है, इससे छुटकारा पाने के लिए उस परमात्मा को जानकर, यानी कि उस परमात्मा को जो है हम लोग क्या, तो जानते हैं, यानी कि उस परमात्मा का जो है भक्ति करते हैं। ठीक है, तो सत्य को जानना, यानी कि सत्य को जानना ही हम लोगों का उद्देश्य होना चाहिए। यानी कि बगैर परमात्मा को जाने जो है कोई भी इंसान जो है इस जन्म मरण से जो है क्या, तो ऊपर नहीं उठ सकता है। ठीक है, इस जन्म मरण से क्या, तो ऊपर नहीं उठ सकता है। यहाँ पर क्या दिया गया है, यानी कि न्याय पंथा। न्याय पंथा अर्थात क्या होता है, यानी ईश्वर के भक्ति बिना जो है क्या, तो ईश्वर के भक्ति किए बिना, यानी कि ईश्वर के भक्ति किए बिना जो है उसके ज्ञान के अलावा जो है, उनके ज्ञान के अलावा जो है क्या, कोई मनुष्य संसार को जो है पार नहीं कर सकता है, अर्थात इस जो है संसार रूपी माया को पार नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बतलाया गया है कि हम लोग मोक्ष कैसे प्राप्त करें, तो एक ही मार्ग है, भक्ति का मार्ग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या बताया गया, यानी कि वेदात में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम। तो परमात्मा को कैसे बताया गया है, आदित्य वर्णम, तमसह यानी कि आदित्य जैसे, यानी कि अंधकार को हटा देता है, उसी प्रकार हम लोगों को जो है परमात्मा यानी कि मोह माया को दूर करते हैं और अज्ञान को मिटा देते हैं, ज्ञानी बनाते हैं। तमेव विदित्यवादी मृत्यु में, अर्थात जैसे, यानी कि इसको पहचाने बिना, सत्य के ज्ञान के बिना जो है न्याय पंथा, यानी कि क्या, तो हम लोग जो है मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि यही एकमात्र है विद्यते, यानी कि क्या, तो विद्यते अयना, यानी कि अयनाय, विद्यते अयनाय, यानी कि क्या है, ये इसको अ पढ़ते हैं तो अयनाय। ठीक है, तो यानी कि इनके बिना जो है, यानी कि इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का कोई जो है दूसरा मार्ग है ही नहीं। ठीक है, तो इस श्लोक में जो है यही बतलाया गया है। यह श्लोक किस चीज से लिया गया है, कौन उपनिषद से, तो श्वेता स्वरूप निषद। देखिए, हम जो है पूर्ण श्लोक जो है 5 पढ़ लिए, ये जो है उपनिषद का श्लोक था, और पहले भी आपको बता चुके हैं उपनिषद किसको कहते हैं, यानी कि गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, ये जो है पहले भी बता चुके हैं। और गौ के समान जो है उपनिषद को माना गया है, ये भी बता चुके हैं। यहाँ पर जो है कुछ श्लोक दिया गया है, यहाँ पर जो आत्मा के, यानी कि परमात्मा के बारे में बता रहा है, यानी कि सब कुछ जो है परमात्मा से व्याप्त है, परमात्मा ही सब कुछ है। ठीक है, यानी कि वह परमात्मा पूर्ण है। ओम पूर्ण मद, यानी कि वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदम पूर्णात्, अर्थात यह जगत भी पूर्ण है, परमात्मा के द्वारा, परमात्मा भी पूर्ण है, यह परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जगत भी पूर्ण है, यानी कि पूर्ण है ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, है ना, अर्थात यह जगत क्या है, तो पूर्ण है, उस पूर्ण से ही यह पूर्ण प्रकट हुआ है। ठीक है, उस पूर्ण से ही यह पूर्ण प्रकट हुआ है। पूर्णस्य पूर्णमिदाय, यानी कि कौन पूर्ण से, परमात्मा से ही जो है यह जगत उत्पन्न हुआ है, उस पूर्ण से यह पूर्ण जो है उत्पन्न हुआ है, यही बता रहा है। पूर्णस्य पूर्णमिदाय
उस पूर्ण से, यानी कि पूर्णस्य पूर्णमिदाय पूर्णमेवावशिष्यते मेवावशिष्यते। अर्थात क्या, तो यानी कि यदि उस पूर्ण से यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है, यदि पूर्ण में से उस पूर्ण में से जो है, यदि उस पूर्ण में से यानी कि पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए, तब भी जो बचता है वह पूर्ण ही है, पूर्ण ही रहता है, यानी कि पूर्ण मेवाविशिष्यते, यानी कि जब तब भी बचता है वह पूर्ण है। यानी कि पूर्णता के बारे में परमात्मा अनंत है, ठीक है, यही बताया गया है कि कितना भी तोड़ दीजिए सब परमात्मा सभी जगह है, ठीक है। तो परमात्मा के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया, ये श्लोक याद कर लीजिएगा, यानी कि वह पूर्ण है, कौन, परमात्मा। फिर जो परमात्मा के बनाया हुआ जगत भी पूर्ण है, उस पूर्ण से ही, यानी कि परमात्मा से ही यह जगत उत्पन्न हुआ है। यदि परमात्मा से, यानी कि उस पूर्ण, यदि पूर्ण से पूर्ण अलग निकाल दिया जाए, तब भी जो है पूरा जो बचता है संसार, वह भी क्या है, पूर्ण ही है। ऐसा जो है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, एक जो श्लोक आता है आप लोगों के लिए, यह जो श्लोक आता है, सो शिष्य और गुरु दोनों मिलकर जो है प्रार्थना कर रहे हैं, किसको, तो प्रभु को, परमात्मा को कह रहे हैं, ओम सहना भवतु, अर्थात हे परमात्मा आप हम दोनों की साथ साथ जो है रक्षा करें, ठीक है। यानी कि सहना भवतु, ओम सहना भवतु, ठीक है। सहनौ भुनक्तु, अर्थात हम दोनों का साथ साथ जो है पालन पोषण करें, ठीक है। हम दोनों के साथ साथ क्या करें, सहना भुनक्तु, यानी पालन पोषण करें, ठीक है। सहवीर्यम करवावहै, अर्थात सहवीर्यम करवा रहे, हम दोनों साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य, यानी कि पुरुषार्थ जो है प्राप्त कर सके, ठीक है। यानी कि प्राप्त करें, यानी कि हम लोगों को जो है ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों को ताकत, यानी पुरुषार्थ जो है प्राप्त हो, ठीक है। तेजस्वी, यानी कि तेजस्वी इधर से भी हो सकता है, यानी कि तेजस्वी नावाधीतमस्तु, अर्थात क्या, तो नावाधीतमस्तु अर्थात क्या, तो हम दोनों साथ साथ मिलकर जो है शिक्षा, यानी कि हमारा पढ़ा हुआ जो है तेजस्वी, जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ा हुआ ज्ञान, यानी कि तेजस्वी जो है क्या, तो हमारा पढ़ा हुआ ज्ञान जो तेजस्वी, यानी कि ज्ञान तेजस्वी हो, तेजस्वी, और हम, यानी कि और कभी क्या, तो हम जो है हम लोग कभी, यानी कि माँ द्विषा, यानी कि क्या, तो माँ द्विषा वह है, और हम दोनों जो है, हम एक दूसरे से जो है कभी द्वेष घृणा न करें। तो यहाँ पर जो है इसे जो है क्या, तो भोजन मंत्र भी कहा जाता है, भोजन करते समय जो है यही मंत्र पढ़ा जाता है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्य करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा द्विषा वह, ठीक है। यानी कि यह श्लोक जो है आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, परमात्मा की अनंतता को जो है बतला रहा है, ठीक है। इस श्लोक में क्या ध्यान है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा कभी अपूर्ण नहीं है, न ही यह जगत पूर्ण है। अगर परमात्मा के द्वारा यह बनाया हुआ जगत भी अपूर्ण नहीं है, दोनों को अलग कर देते हैं तब भी यह अपूर्ण नहीं है, क्योंकि सभी जगह परमात्मा निवास करते हैं, ठीक है। और यहाँ जो है गुरु शिष्य मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, तो भगवान को जो है क्या क्या कर रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में मंगलम पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़े, इसका क्वेश्चन आंसर भी जो है हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़े, 5 श्लोक के बारे में पढ़े, परमात्मा की पूर्णता के बारे में पढ़े, परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, परमात्मा यानी कि आत्मा कहाँ रहता है, ठीक है, ये सब पढ़े। ऋषि जो है यानी कि कैसे हम लोग को मोक्ष प्राप्त होगा, तो ये सब हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो आगे जो है पाटलिपुत्रम शायद चैप्टर है, आगे कौन सा, तो पाटलिपुत्र, यानी कि उस चैप्टर को भी हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि ऐसे ही इस चैनल पर सभी प्रकार के, यानी कि सभी 10th 12th का वीडियो आते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त के साथ जो है शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।